एक इंडेफिनिट इंटीग्रल है 2x का और चंद ग्राफ बताए गए हैं और आपको बताना है कि अरे भाई ये तो ज़ातियात पे उतर आए हैं, ख़ानदान की मालूमात चाहते हैं। और वैसे तो बताना नहीं चाहिए, लेकिन हमारी कौन सा फंक्शन के साथ रिश्तेदारी है और ना हम इसके हमसाए हैं कि इसके राज खुद तक रखें। अभी बताते हैं इसके पूरे ख़ानदान का। देखें भाई, अभी बताते हैं इसके पूरे ख़ानदान का। देखें भाई, अगर हम 2x को x के हिसाब से इंटीग्रेट करें तो क्या होता है। यहां इसकी ताकत 1 है, तो आप इसी 2x को लेंगे, इसकी ताकत बढ़ाएंगे और इस बढ़ी हुई ताकत से डिवाइड कर देंगे, बढ़ी हुई ताकत पे तकसीम कर देंगे, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर्ड। और चूंकि ये इनडेफिनिट इंटीग्रल है तो यहां पे एक और चीज आएगी प्लस सी। और यहां खानदान वाली बात समझ में आ जाती है। भाई एक्स स्क्वायर्ड का ग्राफ क्या होता है? पैराबोला। क्या बोला? पैराबोला। या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा। ये ग्राफ, इस ग्राफ का सेंटर x इज इक्वल टू 0 पे तो होगा, लेकिन वाई एक्सिस पे ये कहां पाया जाएगा? ये हमें पता चलता है इस प्लस सी से। यानी खानदान में हर किस्म का पैराबोला है, चाहे वो वाई एक्सिस पे कहीं भी हो। तो अगर मैं मिसाल के तौर पे कहूं कि सी सिफर है, अगर सी सिफर है तो ये पैराबोला बिल्कुल ओरिजिन पे बनेगा, मंबे पे बनेगा। अगर मैं कहूं मिसाल के तौर पे वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड और सी जो है वो +5 है, अगर +5 है तो ये पैराबोला यहां कहीं आना चाहिए, इसका सेंटर यहां कहीं आना चाहिए। और अगर मैं सी को -5 कह दूं तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर्ड -5, यानी यहां पे आएगा और ऐसे कोई पैराबोला बनेगा। और यूं हमने पूरे खानदान का पता सारी दुनिया को बता डाला कि भाई ऐसा होगा, सारी दुनिया को बता डाला कि भाई ऐसा होगा। इंसानियत का जमाना ही नहीं है यार।